magnetic field at a point on the axis of a circular coil or loop carrying current. So or we can say that magnetic field on axial line due to current carrying conductor. Axial line में बोलते हैं यहाँ पे axis of a circular coil के बजाय axial line of a circular coil पे आपको same derivation करना. So this is important for very important for 5 marks question. So consider a circular loop. Consider a circular loop carrying current, and this is the center of the circular loop, and radius is capital R. Capital R is the radius of this circular coil, and I is the current flowing through this circular loop or circular coil. So I is the current flowing through the circular loop or circular coil. We have to find out the magnetic field. What we have to find out? Magnetic field at some point with respect to circular coil. Suppose at this point we have to find out magnetic field. ये पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है. सपोज ये पॉइंट है P. पॉइंट क्या है यहाँ पे P. पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है. ये लाइन हम ज्वाइन कर देंगे. लाइन ज्वाइन कर दिए. And x is the distance between center O of the loop and the point P at which we have to find out the magnetic field. So point P पे magnetic field find out करना. एक circular coil है या फिर हम loop बोल सकते हैं जिसमें क्या हो रहा है I करंट फ्लो कर रहा है. उसका रेडियस कैपिटल आ रहा है. ये करंट फ्लो करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड में प्रोड्यूस हो रही है. बट हमको पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड strength of the magnetic field find out करना है point P पे. So consider this is the length element. This is the length element. एक circular coil है. उसके एक small distance ले लियो एक straight line के फॉर्म में. उसका अगर हम small distance ले लिए तो वो एक straight line के फॉर्म में होगा. तो ये हम length element ले लिए. Suppose ये AB है. डिस्टेंस ऑफ लेंथ एलिमेंट, एंड लेंथ एलिमेंट क्या है dl. ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे थे लेंथ एलिमेंट dl. सो ये AB हो गया. सपोज यहाँ पे एक लेंथ एलिमेंट है. ये भी स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में यहाँ पे, और इसका डिस्टेंस है a डैश b डैश, और इसकी लेंथ क्या है dl डैश. लेंथ एलिमेंट क्या है इसका dl डैश. तो यहाँ पे करंट एलिमेंट क्या होता है ये करंट I इंटू dl. करंट एलिमेंट क्या होता है I इंटू dl होता है. हमारे को ये पॉइंट पे फाइंड आउट करना है. क्या फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. तो अगर हम ये लाइन ज्वाइन कर दिए, ये लाइन ज्वाइन कर दिया, सपोज दिस लाइन इज टू बी R. रही लाइन. लाइन ज्वाइन हुई है करंट एलिमेंट से पॉइंट P पे. पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड है. तो ये लाइन ज्वाइन कर दिया. ये हो गया R डिस्टेंस. तो अब हमारे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है. हमारे को मालूम है लेंथ एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो ये परपेंडिकुलर है. ये एक डायरेक्शन है. तो ये डायरेक्शन में क्या आती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड आती है D. मैग्नेटिक फील्ड क्या आती है D. लेंथ एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर perpendicular to each other. So current element और मैग्नेटिक फील्ड क्या है परपेंडिकुलर है. तो ये हो गया dB. अगर हम इसको डिवाइड करें टू इक्वल पार्ट्स में तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आ गई. दो इक्वल पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है. और इसके अराउंड में अगर हम कंटिन्यू करें तो यहाँ पे एक्सिस आता है. ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस. तो ये लाइन को परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड. वो लाइन को परपेंडिकुलर क्या है मैग्नेटिक फील्ड. सपोज ये एंगल है फाई.
सपोज ये एंगल क्या है फाई है, ये एंगल तो 90 डिग्री है। हाँ, तो ये एंगल अगर हम एंगल लिए तो यहाँ पे थीटा होता है, इधर एंगल होता है एंगल, ये भी 90 डिग्री होता है। सो ये फाई एंगल हो गया। अगर ये फाई एंगल है तो ये भी क्या होता है फाई एंगल होता है। ये अगर फाई है ये भी एंगल क्या होता है फाई होता है। क्यों फाई होता है? ये इसको परपेंडिकुलर है, ये लाइन इसको परपेंडिकुलर है। जब दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच में एंगल थीटा आ रहा है तो उसके रेस्पेक्टिव परपेंडिकुलर लाइन के बीच में भी एंगल क्या आता है फाई है। तो इसमें अगर एंगल फाई है तो इसमें ऑटोमेटिकली एंगल क्या होता है फाई होता है। तो ये क्या हो गया वेक्टर के फॉर्म में हो गया। डीबी क्या है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये डीबी रिजॉल्व होती है दो कंपोनेंट्स में कॉस एंड साइन। तो यहाँ पे आता है इसके डीबी कॉस फाई, क्योंकि एंगल क्या है फाई है, और ये डायरेक्शन में क्या था डीबी साइन फाई, डीबी साइन फाई। तो ये हो गया फर्स्ट फिगर, फर्स्ट लेंथ एलिमेंट का डायग्राम। तो यहाँ पे एक लाइन जॉइन करें पॉइंट पी को, इसके परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक फील्ड बैठी, लाइन के परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक फील्ड है। सो ये हो गया ए बी, यानी डीएल लेंथ के लिए, डीएल लेंथ एलिमेंट के लिए ये लाइन है। सो अगर हमको डीएल डैश के लिए फाइंड आउट करना है, डीएल डैश एलिमेंट लेंथ के लिए फाइंड आउट करना है, तो इसको ये जॉइन करना है। सो ये डिस्टेंस अगेन आर, ये डिस्टेंस क्या होता है सेम आर होता है, और इसके अगर हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हम लिए मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे लाइन क्या आती है डीबी आती है। अगर हम इसको नेम्स दिए, ये एम हो गया, ये एन हो गया। एन पे डीबी है मैग्नेटिक फील्ड, एन पे डीबी है। ये डीबी किसकी वजह से आ रहा है ए डैश बी डैश, यानी डीएल डैश लेंथ की वजह से, लेंथ एलिमेंट, ये लेंथ एलिमेंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। ये लेंथ एलिमेंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। तो अगर ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी फाई है। क्यों हो रहा है एंगल फाई? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, और ये लाइन भी परपेंडिकुलर है। इसके बीच में एंगल क्या होता है फाई होता है। ये एंगल फाई है, ये भी एंगल फाई होता है, ये और ये एंगल भी फाई होता है। तो ये हो गया। अगेन दिस dB आर रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स dB sin phi and dB cos phi। ऑलरेडी हम फर्स्ट ईयर में डिस्कस कर रहे थे एक वेक्टर क्वांटिटी किस तरह से अपने कंपोनेंट्स क्रिएट करती है, साइन एंड कॉस क्वांटिटी। तो ये dB sin phi आ गया कंपोनेंट, यहाँ पे dB cos phi आ गया। तो ये dB cos phi, ये dB cos phi अपोजिट इक्वल है, अपोजिट है, ये दोनों कैंसिल हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड कौन सा डायरेक्शन में? मैग्नेटिक फील्ड dB अलोंग द dB sin phi, ये डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आती है हमारे। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आती है। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस में देखो इक्वल एंड अपोजिट है। dB cos phi अपवर्ड है, dB cos phi डाउनवर्ड है, इक्वल एंड अपोजिट है, इसलिए कैंसिल हो जाता है। हमारे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में, कौन से अलोंग में? dB sin phi। तो ये डायरेक्शन में हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। सो ये हो गया डायग्राम। सो बाय यूजिंग बायो-सावर्ट्स लॉ, using Biot-Savart's law. What is the Biot-Savart's law? dB is equal to mu naught by 4 pi I dl sin theta divided by r square. I dl sin theta divided by r square. So this is the Biot-Savart's law. So Biot-Savart's law हो गया। So but at this case theta is equal to 90 degree and sin 90 degree is equal to 1। So थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है, फाई नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे किसकी बात हो रही है? थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ एलिमेंट एंड द लाइन जॉइनिंग टू द पॉइंट पी। ऑलरेडी हम बायो-सावर्ट्स लॉ में देखे थे, थीटा क्या था वहां पे? एंगल बिटवीन द लेंथ एलिमेंट एंड द लाइन जॉइनिंग टू द पॉइंट पी। पॉइंट पी को लाइन जॉइनिंग जो करिए और लेंथ एलिमेंट के बीच में जो एंगल आ रहा है
वो थीटा। अगर ये सर्कुलर कॉइल है तो ये हो गया उसका रेडियस, ये सर्कुलर कॉइल है, ये इसका रेडियस हो गया, बट जो एंगल आ रहा है ये डायरेक्शन में वो एंगल आ रहा है, यानी ये सर्कुलर कॉइल और ये लाइन इस तरह से है। तो इसके बीच में जो ये एंगल आ रहा है ये है 90 डिग्री। तो ये एंगल जो आता है सर्कुलर कॉइल है, ये 2D फिगर में क्लियर नहीं आता, 3D फिगर में हम इजीली अंडरस्टैंड। ये सर्कुलर कॉइल है, ये रेडियस हो गया सर्कुलर कॉइल का, और ये जो आर है वो इसके ऊपर इस तरह से है, और ये इसके बीच में एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। ये आर और ये लेंथ एलिमेंट के बीच में एंगल क्या आ रहा है 90 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा 90 डिग्री हो गया। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर। सो ये हो गया dB की वैल्यू, टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। बट हमारे टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है जो कि ये डायरेक्शन में, और वी कैन से नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड B is equal to integration of dB sin phi। तो ये डायरेक्शन में हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड है। इस तरह से कई एलिमेंट आते हैं सर्कुलर लूप में, बहुत सारे लेंथ एलिमेंट आते हैं क्योंकि वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या बहुत कम है। ये कौन से भी रीजन पे ले सकते हैं कंटिन्यूस, हम कौन से भी ये लूप में कौन से भी रीजन पे कंसीडर कर सकते हैं। ये लूप में अगर हम कौन से भी रीजन पे कंसीडर करें तो वहां पे ये कंपोनेंट्स कंटिन्यूअसली आते रहते हैं, और वो कंपोनेंट्स में dB cos phi कंटिन्यूअसली कैंसिल होते रहते हैं। dB cos phi और dB cos phi कंटिन्यूअसली कैंसिल होते हैं, बचता क्या dB sin phi। अगर हम एक कंपोनेंट लिए ये dl1 लिए तो ये phi1 हो जाता है, ये dl2 लिए तो ये sin phi2 हो जाता है। L3 L4 L5 कंटिन्यूअसली हम कौन से भी लोग यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, तो ये कंटिन्यूअस फॉर्म होगा। तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर हम कंसीडर करें B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB sin। इंटीग्रेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि हम ये एक पॉइंट के लिए इंटीग्रेशन मींस टोटल पॉइंट आ गए, ये लूप में जितने पॉइंट है वो टोटल पॉइंट आ गए इंटीग्रेशन मींस। तो इंटीग्रेशन ऑफ dB sin phi। अब इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करने से पहले इसकी dB की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl r स्क्वायर sin phi। सो कांस्टेंट टर्म आउटसाइड ले लो, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में हम कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लिकेशन में है तो बाहर ले लेते हैं। कांस्टेंट क्या है इसमें म्यू नॉट बाय 4 पाई, करंट भी कांस्टेंट है, डिवाइड बाय r स्क्वायर भी कांस्टेंट है, sin phi भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है dl, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई sin phi डिवाइड बाय r स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dl। तो ये है नेट मैग्नेटिक फील्ड। सो dl क्या रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर स्मॉल रीजन। अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाता है, बचता क्या यहाँ पे l। इंटीग्रेशन ऑफ dl इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या आ जाता है l। सो ये l क्या रिप्रेजेंट करता है, लेंथ ऑफ सर्कुलर कॉइल, लेंथ ऑफ सर्कुलर कॉइल। तो ये लेंथ क्या है सर्कुलर कॉइल की, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हो गया, क्योंकि लेंथ क्या है सर्कुलर फॉर्म में है। अगर ये सर्कल की लेंथ लेना रहा तो हम क्या ले सकते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है 2 पाई इनटू रेडियस। रेडियस क्या है r कैपिटल R, बट ऐसा भी ले सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dl और l इज इक्वल टू 2 पाई r, इसकी लेंथ हो गई। ये सब्स्टिट्यूट करो इधर इंटीग्रेशन की प्लेस पे, क्या आएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई 2 पाई r डिवाइडेड बाय
अब हमारे साइन फाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। साइन फाई की वैल्यू कैसा फाइंड आउट कर सकते हैं? बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके साइन फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन फाई की वैल्यू निकालना और ये आर स्क्वायर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रेडियस निकालना, क्योंकि हमारे पास अगर हमारे जो भी कॉइल है उसका रेडियस मालूम हो गया तो हम इजीली मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं एट ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस आर। एट एक्स डिस्टेंस पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे साइन फाई और आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सो अगर हम एंगल कंसीडर करें, या तो ये एंगल ले सकते हैं, ये एंगल ये तो ये यहाँ पे जॉइन हो जाता, या तो यहाँ पे ट्रायंगल क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट करके वैल्यू ले सकते हैं। तो इजीली हमारा ये ट्रायंगल होगा। तो अगर हम ए पॉइंट यहाँ पे कंसीडर करें, या फिर यहाँ पे अगर हम दूसरा पॉइंट ले लें, क्यू पॉइंट ले लें, या फिर इसको ए कंसीडर ही करो, ये ए पॉइंट कंसीडर करो। फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए पी, फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए एंड पी। सो ये ट्रायंगल कंसीडर करें। सो अगर ये ट्रायंगल है तो इसमें ये 90 डिग्री हो जाता और ये थीटा यानी फाई एंगल हो जाता। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन फाई इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन फाई इज इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपोटेनस। अपोजिट क्या है? एंगल के इधर। अपोजिट क्या है यहाँ पे? आर। हाइपोटेनस क्या है? आर। अपोजिट बाय हाइपोटेनस। साइन फाई की वैल्यू हो गई। अब नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है हमारे को? आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना है। आर स्क्वायर की वैल्यू कैसा फाइंड आउट कर सकते हैं? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। सो आर स्क्वायर also आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर क्या है यहाँ पे? हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस इज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर और अपोजिट स्क्वायर। तो ये हो गया r इज इक्वल टू अंडर रूट, और वी कैन से दैट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और 1/2, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और 1/2। सो ये हो गया वैल्यू sin फाई r स्क्वायर एंड r की। तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, उसको इक्वेशन 2 ले लो, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करो। देयरफॉर b इज इक्वल टू u0 by 2 pi u0 by 4 pi then 2 I 2 pi r r स्क्वायर की वैल्यू क्या है? r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनटू साइन फाई क्या है? r बाय स्मॉल r क्या है यहाँ पे? r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और 1/2। therefore इसमें वैल्यू कुछ कैंसिल हो गई, पाई के कैंसिल, 2 1 का 2 2 का। सो u0 by 2, u0 by 2, therefore b is equal to u0 by 2 I r स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 1/2। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सर्कुलर लूप कैरिंग करंट, और मैग्नेटिक फील्ड एट ए एक्सियल लाइन, एक्सियल लूप कैरिंग करंट। सो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसमें हम कंसिडर करें पॉइंट P पे नहीं, मैग्नेटिक फील्ड मूव हो गए सर्कुलर ऑफ द कॉइल पे मूव हो गए। पॉइंट P के वजह मैग्नेटिक फील्ड का है सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल। सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल में अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो x क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड मूव हो गई, x पॉइंट आ रही है, x क्या हो गया ऑटोमेटिकली 0 हो गया। अगर हम x 0 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, b इज इक्वल टू mu0 by 2
I r square divided by r square 3 by 2. Yeah, this is same of power equal to 3 by 2. So r square power 3 by 2. R square power 3 by 2. Square and square get cancelled. Therefore, b is equal to mu naught by 2I r square divided by r cube and r square get cancelled. b is equal to mu naught by 2I by r. So this is the magnetic field at the center of the circular loop carrying current. This is the magnetic field at the center of the loop carrying current. So this is the result. Remaining continue in next class.